विशिष्ट हिंदी व्याकरणीय पद एवं उनके भेद। संज्ञा संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक, चौथा भाववाचक, पांचवा पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक, छठवा प्रश्नवाचक। विशेषण 4 प्रकार का होता है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। क्रिया 2 प्रकार का होता है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। धातु 2 प्रकार का होता है। पहला मूल धातु, दूसरा यौगिक धातु। संयुक्त क्रिया 11 प्रकार का होता है। आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, नित्यता बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। वाच्य 3 प्रकार का होता है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाक्य के प्रकार 2 प्रकार का है। एक है अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। तो एग्जाम में इस प्रकार भी पूछता है, आपको ध्यान देना है। अगर अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार पूछेगा तो 8, और रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार पूछेगा तो 3। ये ध्यान देना है। तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का है। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का है। सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। संधि 3 प्रकार का होता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि 5 प्रकार का होता है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता ही है। वर्ण 2 प्रकार का होता है। जैसे स्वर वर्ण है, स्वर कितना होता है 11, और व्यंजन 33। मूल स्वर 4 होता है। संयुक्त व्यंजन 4 और उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होता है। लिंग 3 प्रकार का होता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। समास 6 प्रकार का होता है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, और छठवा है बहुब्रीहि समास। प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार का होता है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। कर्मधारय के प्रकार, कर्मधारय 4 प्रकार का होता है। द्वंद्व समास के प्रकार, तो ये 3 प्रकार का होता है। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। कर्मधारय 4 प्रकार का होता है। विशेषण पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद, विशेषणोभय पद, विशेष्योभय पद।
बहुब्रीहि 4 प्रकार का होता है। समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग्य, व्यतिहार। वचन 2 प्रकार का होता है, एक वचन, बहुवचन। कारक 8 प्रकार का होता है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। प्रत्यय 2 प्रकार का होता है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अलंकार 3 प्रकार का होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। रस अंग या अवयव, तो रस का अंग है 4 या अवयव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो स्थायी भाव 9 प्रकार 9 होता है, विभाव 2, अनुभाव 5 होता है और संचारी भाव 33 होता है। तो रस का प्रकार 9 होता है, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, करुण रस, भयानक रस, रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। इसमें आपको सबको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत डीपली आता है। यहाँ पर देखिए, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 4, 5, 6, 7। इसका उत्तर है 5। दूसरा प्रश्न, हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? 3, 6, 4, 7। तो कितना सर्वनाम है? 6। तीसरा, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। तो कितना क्रिया है? 2। चौथा प्रश्न है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु कितने प्रकार की होती है? 5, 2, 7, 1। तो धातु कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पांचवा प्रश्न है, संयुक्त क्रिया के प्रकार है 8, 11, 4, 10। संयुक्त क्रिया कितने प्रकार का है? 11 प्रकार का। प्रश्न छठवां, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है? 2, 2, 4, 6, 8। तो वाक्य है 8 प्रकार का अर्थ की दृष्टि से। सातवां, संधि कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4। तो संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। प्रश्न आठवां, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 3, 2। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 3, 4, 2, 5। तो हिंदी मूल स्वरों की संख्या 4 है। प्रश्न 10, हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या है 33 + 2, 33, 34, 32। तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। प्रश्न 11, समास के प्रकार है 6, 7, 8, 9। तो समास 6 प्रकार की होती है। प्रश्न 12, प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद किए जा सकते हैं? 3, 4, 5, 6। तो 4 भेद किए जा सकते हैं। प्रश्न 13, द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? 1, 2, 3, 4। तो द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। प्रश्न 14, कर्मधारय समास के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। कर्मधारय समास के 4 भेद हैं। प्रश्न 15, हिंदी में वचन कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3, 4। तो हिंदी में वचन 2 प्रकार हैं। प्रश्न 16, हिंदी में कारकों की संख्या है 8, 10, 6, 8, 4। तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 है। प्रश्न 17, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 3, 4, 2, 5। तो हिंदी में मूल स्वरों की संख्या 4 है।
प्रश्न 18, संचारी व्यभिचारी भाव की संख्या मानी गई है 11, 22, 33, 44। तो संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। प्रश्न 19, काव्य में रस माने जाते हैं 6, 7, 8, 9। तो काव्य में 9 रस है। प्रश्न 20, रस के अवयवों की संख्या है 9, 10, 4, 6। तो रस के अवयवों की संख्या 4 है। प्रश्न 21, वात्सल्य रस और भक्ति रस को मिलाकर काव्य शास्त्र में रसों की कुल संख्या कितनी है 9, 10, 11, 12। इसका उत्तर है 11।